जय हिंद, जय भारत साथियों। जैसा कि आप सब मेरे नाम से परिचित होंगे, राजीव सिंह कुशवाहा भारती यानी कि मैं, आप सब जानते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और धार्मिक एकता ट्रस्ट का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये मेरा परिचय है। आप सब मेरे परिचय से वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर नगर का निवासी हूं। पढ़ाई लिखाई बचपन वहीं बीता। वैसे तो मैं 3-4 दिन बाद का प्लान कर रहा था आप सबके बीच लाइव आने के लिए। थोड़ी प्लानिंग कर रहे थे। अभी 16 तारीख को आपने देखा होगा जंतर मंतर पे हमने एक श्रद्धांजलि सभा रखी थी। जो लोग कर्जे के कारण सुसाइड कर चुके, आत्महत्या कर चुके, उनकी इस शोक शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उन्हें मोक्ष मिले, उसके लिए हमने 16 तारीख को एक श्रद्धांजलि सभा रखी थी। माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर, जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में धार्मिक एकता ट्रस्ट के बैनर तले निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और उसी के अंतर्गत वो कार्यक्रम था। और वहाँ पर सर ने अनाउंस भी किया कि अब राजीव जी को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो इस कर्ज मुक्त भारत अभियान, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान जो है, उसे एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाए। क्योंकि हम पिछले 1.5 साल से, जुलाई 2022 से लगातार प्रयास कर रहे हैं सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, जो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं उन्हें, जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं उन्हें, उन सभी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को और सभी सांसदों को, देश में जो 543, एक की डेथ हो गई है, 542 सांसद हैं, उन सबको भी लेटर भेजा जा चुका है। उन सबको भी निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान के बैनर तले लेटर भेजा गया है कि आप इस मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है, आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे सरकार और बैंक्स मिलकर बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों करोड़ों का कर्जा माफ करती है हर साल, और ये वही चंद पूंजीपति परिवार हैं। ऐसा नहीं कि इस बार 100-150 परिवारों का कर्जा माफ हो गया तो अगले साल किसी दूसरे 100-150 या 500 परिवारों का कर्जा माफ होगा। ऐसा नहीं है। ये मैक्सिमम कॉमन लोग हैं, मैक्सिमम कॉमन परिवार हैं जिनका कर्जा हमेशा से माफ होता चला आया है। तो क्या आप जनता का कर्जा माफ करने के पक्ष में हैं या नहीं है? ये लेटर, उनकी राय मांगी गई और साफ साफ लिखा गया, साफ साफ लिखा गया कि यदि आप इस मुद्दे का समर्थन करेंगे, यदि आप ये कहेंगे कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरह जनता का कर्जा माफ करने के पक्ष में हैं, तो हम आपका स्वागत भी करेंगे, हम आपका प्रचार भी करेंगे, पैसा हम लगाएंगे, पोस्टर बैनर हम लगाएंगे, जो लड़के काम करेंगे, जो एम्प्लॉय काम करेंगे, उनका भी खर्चा हम उठा लेंगे और हम आपके क्षेत्र में आपका प्रचार करेंगे कि आपने जनता के लिए, जनता के इस मुद्दे पर जनता का समर्थन दिया, जनता के हित में इस मुद्दे का समर्थन किया। लेकिन उसके बाद भी 10 सांसदों के जवाब आए। लेटर तो शायद 2 या 3 सांसदों के ही लेटर आए जिन्होंने लिखित में जवाब दिया। 2-3 लोगों के मेल्स आए जिन्होंने मेल पर जवाब दिया कि हाँ राजीव जी, आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे मुद्दे पे काम कर रहे हैं। और लेकिन क्लियर कुछ नहीं लिखा। क्लियर ये नहीं लिखा कि वो क्या चाहते हैं, वो समर्थन दे रहे हैं इस मुद्दे को कि नहीं। बस ये लिखा कि हाँ आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, आप अच्छे मुद्दे पर काम कर रहे हैं, हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन फिर विचार क्या किया, इसका कोई जवाब आज तक नहीं है, कुछ भी जवाब नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि हम ऑलरेडी प्लान कर रहे थे, सर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। हम और कुछ प्लान कर रहे थे कि 1-2 दिन बाद पूरा प्लान करके फिर आप सबके सामने आएंगे। लेकिन कल शाम की बात है, जब मैंने पोस्ट डाली फेसबुक पे कि कल सुबह 10 बजे आज मैं लाइव रहूंगा आप सबके बीच, उससे लगभग 15-20 मिनट पहले, मात्र 15-20 मिनट पहले उसके एक पुराने साथी से बात हुई। नाम नहीं जाहिर करूंगा मैं। एक पुराने साथी से हमारी बात हुई और उन्होंने बोला कि आप जो ये हल्ला मचाते रहते हो, आप अखिल भारतीय परिवार पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जो हल्ला मचाते रहते हो ये सब बंद करवा देंगे। ये उनके शब्द थे। उन्होंने बोले मुझसे कि ये सब बंद करवा देंगे, तुम्हें पार्टी से निकाल देंगे, तुम्हारी पार्टी का, जिस पार्टी के तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हो, उस पार्टी का अकाउंट सीज करवा देंगे, उस पार्टी के बैनर तले तुम्हें चुनाव नहीं लड़ने देंगे। ये सारी बातें उन्होंने मुझसे की। तो मुझे लगा
कि मैं सुबह ही आज ही आपके बीच मुझे आ जाना चाहिए, लाइव आ जाना चाहिए, अपनी बात रख देनी चाहिए। वैसे तो 3-4 दिन बाद का प्लान कर रहा था कि 3-4 दिन बाद और प्लानिंग करके सर के साथ बैठ के बाकी साथियों से डिस्कशन करके, जो नेशनल में हैं या जो स्टेट में भी हैं, खास हैं, भरोसेमंद हैं, उनसे डिस्कशन करके फिर आगे की रणनीति पर बात करेंगे। बट जब कल उनसे मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि अब आप सबके सामने आ जाना चाहिए। बाकी रणनीति पे बाद में डिस्कशन हो जाएगा, बाकी और प्लानिंग किसी दिन आपके सामने आकर फिर से शेयर करूंगा। आगे की रणनीतियों पे भी बात करेंगे, क्या प्लान कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, और जिनसे मेरी बात हुई उनको भी बोल रहा हूं, उनके साथ जो लोग हैं उनको भी बोल रहा हूं, और जो हमारे साथ हैं उनके लिए भी एक संदेश है, जिन्हें हम पर विश्वास है उनको भी एक संदेश है, उनके लिए एक संदेश है। हम जिन विचारों को लेकर आगे बढ़े थे, हम जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़े थे, हम जिस टारगेट को लेकर आगे बढ़े थे, राजीव सिंह कुशवाहा भारती आज भी उस लक्ष्य, उस टारगेट, उस विचार, उस सोच और उस पर कायम है। हम आज भी कायम हैं। पार्टियां बनेंगी, देश में 2800 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है, सुन लें, वो भी सुन लें, जिन्होंने मुझे ये बात बोली है वो भी सुन लें। 2800 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है देश में। पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, पार्टियां टूटेंगी, लोग पार्टियों में आएंगे, जाएंगे, लोग पार्टियां छोड़ेंगे, लोग पार्टियों से निकाले जाएंगे। अब ये लड़ाई पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई पार्टी के नाम की नहीं है। हमें लड़ने वाले लोग चाहिए। मैं 4 दोस्तों के बीच में बैठा हूं या 400 लोगों के संगठन के ग्रुप में बैठा हूं, शेर की तरह रहा हूं, हमेशा शेर की तरह लड़ूंगा और लड़ते लड़ते मरूंगा, शेर की तरह मरूंगा। इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, युद्ध में हथियार डालकर साइड से निकल जाने वालों का नहीं लिखा जाता। जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा। हम जिन उद्देश्यों को लेकर आगे निकले हैं, हम जिस टारगेट को आकर लेकर आगे निकले हैं, उस लक्ष्य के लिए लड़ूंगा। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे समझते भी हैं, और जो मुझे नहीं समझते उन्हें समझाने की मैं जरूरत नहीं समझता। आप मेरे बारे में जो समझना है सोचें, आपको मेरे बारे में जो कुछ कहना है कहिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नथिंग। जिसे मुझ पर विश्वास है वो मेरे साथ आए, और जिसे विश्वास नहीं है वो और देख ले, सोच ले, समझ ले, फिर साथ आ जाए। स्वागत है, मना नहीं कर रहे हैं। किसी से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी की जमीन मैंने नहीं छीन ली, किसी ने मेरी जमीन नहीं छीन ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग, जिसने ये बोला, अब खास एक लाइन उसके लिए, जिस व्यक्ति ने ये सेंटेंस बोला कि तुम्हें तुम्हारी पार्टी से निकाल देंगे, तुम्हारी पार्टी का अकाउंट सीज करा देंगे, तुम्हें उस नाम के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उनके लिए एक संदेश दे रहा हूं, सुन लें। मुझे पता है वो लाइव सुन रहे होंगे, मुझे सुन लें। मेरी मां ने मुझे एक चीज सिखाई थी। जब हमारा बिजनेस, फादर का बिजनेस था, पिताजी का बड़ा बिजनेस था, अच्छे खासे पैमाने पे थे। जब वो बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो रहा था, माँ की तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी, कैंसर से उनकी डेथ हुई। हमारा बिजनेस बहुत डाउनफॉल में चला गया। उदास भी था हम भी। मैं घर का सबसे छोटा बेटा रहा हूँ, घर में 4 भाई बहन है और मैं सबसे छोटा बेटा हूँ घर का, तो बहनों का दुलारा भी रहा, माँ का भी। पिताजी और बड़े भाई को तो आपको पता ही है, आपको पुरुष वर्ग है तो कितना भी प्यार कर ले, वो लाड प्यार उनका दिखाई नहीं देता, दिल में रहता है, अंदर रहता है। लेकिन माँ और बहनों का बहुत दुलारा रहा हूँ, क्योंकि छोटा था। तो एक दिन ऐसे ही बहुत उदास बैठा था, माँ बेड पे लेटी हुई थी, तबीयत खराब थी, उठ के चल भी नहीं पाती थी, काफी उदास था। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बेटे इतने उदास, इतना उदास तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ऐसा क्या कि आज तुम इतने सैड लग रहे हो, इतने उदास लग रहे हो, ऐसा क्या?
मैंने बोला, माँ आप जानते हो, दिख रहा है आपको हमारा बिजनेस कितना डाउनफॉल में जा रहा है, आप अर्श से फर्श तक जा रहे हैं, और आपके सामने मैं ये बात करना नहीं चाह रहा क्योंकि ऑलरेडी आप पर ही खर्चा हो रहा है काफ़ी, और तबीयत ख़राब है, लेकिन हम करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि हम माँ को बचा नहीं पाए, बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन उस दिन मेरी माँ ने एक बात बोली मुझसे। मेरा हाथ उन्होंने ऐसे पकड़ा और बोला, बेटा तुम्हारे जैसा व्यक्ति बिजनेस डाउनफॉल होने पर उदास है। पता है उन्होंने मुझे क्या समझाया? मैं उस वक्त लोअर और टी शर्ट में ही था घर पे। उन्होंने मेरी टी शर्ट ऐसे पकड़ी और कहा, बेटे टी शर्ट देख रहे हो ना, ये टी शर्ट तुमने अपनी कमाई से खरीदी है, अपनी कमाई से खरीदी है। दुनिया में इसके बिना आए थे तुम। जब उस कुदरत ने, उस प्रकृति ने, उस परम पिता परमात्मा ने तुम्हें इस धरती पर भेजा तो ये कपड़े भी तुम्हारे शरीर पर नहीं थे। कोई क्या करेगा? बिजनेस डाउनफॉल होगा, या कोई कभी जिसे वर्स्ट कंडीशन बोलते हैं, खराब से खराब कंडीशन बोलते हैं, बर्बादी का अंतिम लक्षण बोलते हैं जिसे, वो मेरी माँ ने समझाया कि कोई क्या करेगा। और बिजनेस डाउनफॉल होने का बहुत बड़ा रीजन था कि कुछ जो बिजनेस राइवल्स थे वो जानबूझकर हमारा बिजनेस गिराने की कोशिश कर रहे थे, जानबूझकर। होता है बिजनेस में ये सब चीजें। वो सब चीजें माँ के दिमाग में भी थी, तो माँ ने मुझे समझाया वही चीज कि ये जो टी शर्ट तुमने पहनी है, ये तुमने अपनी कमाई से खरीदी है। जब दुनिया में आए थे तो ये भी तुम्हारे शरीर पे नहीं थी। और मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि कोई अगर तुम्हें बर्बाद करने की कंडीशन पे भी लाएगा, कोशिश करेगा, तो कहां तक ले जाएगा? जिस पोजीशन पे कुदरत ने धरती पर भेजा है उसी पोजीशन तक ले आएगा। इससे ज्यादा क्या करेगा? यही करेगा ना कि जिस पोजीशन पर कुदरत ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है वो तुम्हें उसी पोजीशन पर लाकर खड़े कर देगा, जीरो कर देगा। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, वो जीरो से शुरू करेगा, फिर से शुरू करेगा और पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। ये बात मेरी माँ ने उस दिन मुझे बोली थी। ये बात मुझे आज भी याद है। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि राजीव जी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, स्वीकार करता हूं, नहीं है। लेकिन मेरी माँ ने जो शब्द मुझे बोले थे ना, मुझे अपनी माँ पर भरोसा है, मुझे उन शब्दों पर भरोसा है, और उन शब्दों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। किसी से डरने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं। किसी को लगता होगा कि वो डर जाएगा, राजीव झुक जाएगा, कोई कुछ बोल देगा तो राजीव ये कर लेगा, राजीव ऐसा हो जाएगा। नहीं, डरने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी बोला, 5 दोस्तों के बीच में बैठा हूं या 500 लोगों के संगठन में बैठा हूं, शेर की तरह रहा हूं, अपनी बात खुलकर बोली है। और वो जो नियति यहां तक लेकर आई है, नियति बोलते हैं ना, नियति हमें यहां तक लेकर आई है। तो नियति मेरी या जो लोग साथ में काम कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी भाई बहनें साथ में लगे हुए हैं अपना घर परिवार छोड़कर, नियति उनकी शकल देखकर तो नहीं ले आई होगी कि नहीं इन लोगों के चेहरे बहुत अच्छे हैं, इन लोगों की शकल बहुत अच्छी है, इन लोगों को आगे करो, इन लोगों पे काम करते हैं। नहीं ना। अगर वो नियति हमें लेकर आई है तो हमारे विचारों को लेकर आगे लेकर आई होगी ना, हमारे उद्देश्यों को, हमारी सोच को, इन चीजों को लेकर वो नियति हमें आगे लेकर आई है ना। अगर जरूरत पड़ी तो उस नियति की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने के लिए भी तैयार हूं कि क्यों हम आज भी अपने उद्देश्यों पर कायम है, हम आज भी अपनी सोच पर कायम है, हम आज भी अपने विचारों पर कायम है, तो क्यों? मैं उससे सवाल करने के लिए तैयार हूं, हटेंगे नहीं। और जो कह रहे हैं कि पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने देंगे, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं आने देंगे, अकाउंट फ्रीज करवा देंगे, उनसे भी कहना चाहता हूं, करवा दो, आज करवा दो, आज अभी करवा दो, अभी के अभी करवा दो।
ये मत सोचना कि डर जाएंगे। क्या करोगे, क्या करोगे तुम पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज करवा दोगे, फिर अपने घर में बैठ जाओगे। चार लोग बैठकर ताली बजाओगे, हंसोगे मेरे ऊपर। हाँ, मैंने राजीव जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह फ्रीज करवा दिया। हाँ, मैंने राजीव जी को पार्टी से निकाल दिया, राजीव जी को ये कर दिया। यही करोगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करोगे। हम फिर भी तुम्हें सड़कों पर लड़ते हुए दिखाई देंगे, हम फिर भी रोड पर उतरकर देश के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे, हम फिर भी जनता के हित की आवाज उठाते हुए दिखाई देंगे, सड़कों पर नजर आएंगे। हम सड़कों पर ही नजर आएंगे। हम लड़ने वाले लोग हैं। और जो मुझे सुन रहे हैं, जो साथी मुझे सुन रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, कर्जमुक्त भारत अभियान, निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान, आप कुछ भी बोल दीजिए। आज वो संगठन माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर के नेतृत्व में 13 लाख परिवारों तक पहुंच चुका है। 13 लाख तो फॉर्म है हमारे पास, डिटेल है उन लोगों की जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। 13 लाख, और ये 13 लाख परिवार हैं। और मैक्सिमम व्यापारी वर्ग है, जो छोटे मोटे दुकानदार से लेकर जो बड़े बड़े मॉल चलाते हैं, कंपनियां चलाते हैं, जिनके ऊपर 200-250 करोड़ का लोन है, ऐसे लोग भी हैं। तो ये 13 लाख परिवार हैं, इनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है कि घर में जाके बैठ जाएंगे, 1 महीने घर में बैठे रहेंगे, 45 दिन 50 दिन 2 महीने घर में बैठे रहेंगे, 2 महीने बाद फिर एक बार निकलेंगे सड़क पर और बोल देंगे ये ऐसा वैसा। नहीं है, रोड पर लड़ते हुए ही दिखाई देंगे, जनता के हित की आवाज उठाते हुए ही दिखाई देंगे। वो बचपन से कुछ लाइनें हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम अजर डरो नहीं, तुम अमर डरो नहीं। वो लाइनें आज भी याद है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, हमारे साथ जो बहनें हैं, उनको जब आप गौर से देखेंगे, उनके विचार सुनेंगे, तो आपको उनमें झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई नजर आएंगी। वो विचार, वो उद्देश्य नजर आएंगे। हमारी लड़ाई ये 2-4 सीट की, एमपी के सीट की, सांसदी की सीट की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, और ना ही ये लड़ाई लड़ने आए हैं। हम बड़े उद्देश्यों को लेकर निकले थे, हम बड़े उद्देश्यों को लेकर निकले हैं, और हम आज भी उन उद्देश्यों पर कायम हैं। हम सम्राट अशोक के समय का भारत बनाने आए थे, हम सम्राट अशोक के समय का भारत बनाने आए हैं। बात सिर्फ देश के सरहद की नहीं है। जो देश सम्राट अशोक के समय में हमारा हिस्सा थे, उन सारे देशों को एक करने की लड़ाई लड़ने आए हैं, और हम वो लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो भारत महासंघ सेना बनाएंगे, लड़ेंगे। लेकिन हां, लड़ाई की शुरुआत यहां से है, एक एक व्यक्ति को मजबूत करने से है, आर्थिक स्थिति पर एक एक व्यक्ति को मजबूत करने से है। शुरुआत यहां से है, ये पहले कदम है। और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिनके मन में भी व्यक्तिगत मतभेद जो दिल में पाल कर बैठे हैं, उनसे भी कह रहे हैं, ये देश की लड़ाई है, ये लड़ाई नहीं है। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, आप, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सोच लो, समझ लो। कहीं कंफ्यूजन हो तो बैठकर बात कर लो। देश की लड़ाई है, देश की लड़ाई साथ में मिलकर लड़ी जाती है। ईगो में आके, घमंड में आके नहीं लड़ी जाती। मैंने पहले भी बोला, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, पार्टियां टूटेंगी, पार्टियों में लोग आएंगे, जाएंगे, इस्तीफा देंगे, निकाले जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। अब ये लड़ाई पार्टी की नहीं है, पार्टी की लड़ाई नहीं है ये। और जिन्हें मुझ पे भरोसा है, उनसे कहना चाहता हूं, जिन्हें भरोसा नहीं है उनसे तो खैर, उनसे भी संवाद तो उनसे भी हो ही रहा है, बात तो उनसे भी हो ही रही है। नहीं है तो और जान लो मेरे बारे में, समझ लो मेरे बारे में। जो मेरे पुराने फ्रेंड सर्किल है, कॉलेज फ्रेंड सर्किल है, उनके नंबर ढूंढ लो, कहो तो मैं ही दे दूंगा, उनसे बात कर लो, उनसे पूछो, संपर्क करो, उनसे पूछो कि राजीव की लाइफ स्टाइल कैसी रही है, कैसे जिया है वो, क्या विचार है वो अपने उद्देश्यों पे, कैसे चलता है, जो बोलता है उस पर कितना खरा उतरता है, नहीं उतरता है। उनसे बात कर लो,
जब भरोसा हो जाए तो आ जाना। और जिन्हें भरोसा है उनसे कहना चाहता हूं, और जो 12-13 लाख परिवार जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान में साथ आए हैं, जिन्होंने माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर जो अभियान चला रहे हैं उसके साथ आए हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, लड़ने वाले लोग चाहिए, लड़ने वाले, डर कर घर में बैठने वाले लोग अब नहीं चाहिए। काम उनके लिए भी करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि जो साथ नहीं आएगा, जो सड़कों पर नहीं उतरेगा, हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, हम उनके लिए भी काम करेंगे। सबकी अपनी क्षमताएं हैं, सबके अपने सोच है, सबके अपने विचार हैं, लेकिन अब उनको आइडेंटिफाई करने का समय आ गया है कि कौन लड़ सकता है, कौन लड़ने के लिए आगे आ रहा है और कौन सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। इतना स्वार्थी है, स्वार्थी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना स्वार्थी मत हो कि अपने अलावा किसी और के बारे में सोचो ही मत। अब वो आइडेंटिफाई करने का समय आ गया है, अब ऐसे लोगों को फिल्टर करने का समय आ गया है थोड़ा सा, कि जो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो अपने साथ दूसरों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी कर्ज नहीं है, 1 रुपए का नहीं है, फिर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं। अभी बहुत सारे केंद्र प्रमुखों पर FIR हुई, कुछ प्रशासन से लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लॉजिकल अपनी बात रख रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या गलत किया कि आप केंद्र बंद करा दोगे, FIR कर लोगे। और कुछ लोग जैसे ही थाने से कॉल आ जाती है, पता चलता है थाने पे बुलाया गया है, पुलिस वालों ने बुलाया है, किसी ने, बैंक वालों ने या रिकवरी एजेंट ने FIR कर दी है, वो केंद्र बंद कर देते हैं, बैनर हटा देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने केंद्र बंद कर दिया या बैनर हटा दिया हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, नहीं, हम उनकी भी लड़ेंगे। आप घर में बैठे रहो, कोई बात नहीं, हम आपकी लड़ाई भी लड़ेंगे, हम आप सबकी लड़ाई लड़ने ही आए हैं। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए कि वक्त आने पर, जरूरत आने पर, सड़क पे आकर उतरने पर कौन हमारे साथ खड़ा होगा, वो आइडेंटिफाई भी तो करना है हमें। तो अब ऐसे लोग फ्रंट पे आए, जिन्हें डर लग रहा है वो फॉर्म भरें, अपनी लड़ाई लड़ें, अपने लिए काम करें। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर आज कहना चाहता हूं आप सभी से हाथ जोड़कर, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं तो ये संदेश फॉरवर्ड कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। ये चाहे तो इतनी मेरी वीडियो, ये जो संदेश बोल रहा हूं, इतनी वीडियो कट करके लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अब जिनके मन में डर है, थाना पुलिस चौकी करने का डर है, जेल जाने का डर है, लाठियां खाने का डर है, वाटर कैनन झेलने का डर है, वो प्लीज फॉर्म भरें और लोगों के फॉर्म भरवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉर्म भरवाएं, अभियान की जानकारी पहुंचाएं। लेकिन बता दें कि हम फ्रंट से इस आंदोलन को लीड नहीं कर सकते, हम फ्रंट से इस अभियान को लीड नहीं कर सकते, हम फ्रंट से आपकी पूरे देश में की जो लड़ाई है हम उस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। मुझे लड़ने वाले लोग चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो लड़ें, और सिर्फ अपने लिए नहीं। अपने लिए लड़ना बुरी बात नहीं है, आप अपने लिए लड़ रहे हैं ये बुरी बात नहीं है, अपने हक और अधिकारियों के लिए लड़ना ही चाहिए। जो अपने लिए नहीं लड़ सकता वो दूसरों की लड़ाई कैसे लड़ेगा, कतई नहीं लड़ सकता वो। लेकिन मुझे ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने हैं जो अपने साथ साथ पड़ोसी की लड़ाई भी लड़ें। हाँ, जो अपने साथ साथ पड़ोसी की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है, वो आगे आए, वो साथ में आए। मेरा नंबर आप सबके पास होगा ऑलरेडी, वरना फेसबुक पेज पे भी ऑलरेडी मेंशन है, फिर भी मैं बोल देता हूं, 7004158789 ये मेरा नंबर है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे मैसेज कर दें कि आप इस लड़ाई को बिना डरे लड़ने के लिए तैयार हैं। अपना नाम, कहां से बोल रहे हैं वो लिख दें, बिना डरे। हाँ, बिना डरे। डर से पार जाने का एक ही तरीका है कि आप उस डर को जी लीजिए। तो जो भी लोग बिना डरे इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं अपना नंबर मेंशन भी कर दूंगा। और लड़ाई मतलब हथियार नहीं उठाने हैं, हथियार उठा के थोड़ी ना लड़ाई लड़नी है। बोला ना, जो लोग अपने लिए, अपने साथ साथ अपने पड़ोसी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, उनकी जरूरत है। अब वो लोग सामने आए, खुलकर आए और साथ मिलकर लड़ेंगे इस देश की लड़ाई।
जरूरत पड़ी तो इलेक्शन भी लड़ेंगे, उसमें भी एक दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लेकिन अब ये लड़ाई घरों में बैठकर नहीं लड़ी जाएगी। अब ये लड़ाई बालकनी के छज्जे पे खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर नहीं लड़ी जाएगी। मुझे वो लोग चाहिए जो सड़कों पर उतरकर लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे वो लोग चाहिए जो एक दूसरे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जिनके अंदर जेल का भय ना हो। जेल में डाल देंगे ये डर है। अभी कल की बात है, एक केंद्र प्रमुख पर एफआईआर हुई, उनको थाने बुलाया गया तो थाने से बोला तुम्हें जेल में डाल देंगे, जो प्रशासन है उन्होंने बोल दिया तुम्हें जेल में डाल देंगे, तो उन्होंने केंद्र बंद कर दिया। उन्होंने केंद्र बंद कर दिया। हमें उनसे भी कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने 700-800 फॉर्म भरवाए केंद्र के थ्रू, ये कम आसान थोड़ी ना है, ये कम योगदान थोड़ी ना है अभियान में। उन्होंने 700-800 फॉर्म भरवा दिया, यानी 700 परिवारों तक उन्होंने हमें पहुंचा दिया। उनका बहुत बड़ा योगदान है अभियान में, मेरे प्रति, सर के प्रति उनका योगदान है। हम उस योगदान को कभी नहीं भूलेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। लेकिन ये लड़ाई अब दूसरे स्तर पर चली गई है, अब ये लड़ाई अगले स्तर पर चली गई है और पूरे देश में 543 कैंडिडेट उतारने हैं, उनकी तैयारी शुरू हो गई है। कैंडिडेट अभी तक सर ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, कुछ बैरिकेड सर ने खुद ही लगा रखे थे। डोनेशन नहीं अभी लेनी है या अभी लीडरशिप ड्राइव नहीं करनी है, हमने भी रोक रखा था। बहुत समय दिया इन नेताओं को, इन पार्टीज को, और रोक रखा था। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, ऐसा नहीं कि हम डोनेशन ले नहीं सकते, ऐसा नहीं कि हम लीडर खोज नहीं सकते, ऐसा नहीं कि हम लीडर को ट्रेन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हम लीडर को आगे फ्रंट पे नहीं कर सकते। नहीं, एक समय था हम चाहते थे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टी हैं, जो ऑलरेडी नेता स्टेबल हैं, सदन में हैं, वो इस मुद्दे पर काम करें, वही ये काम कर दें, वही इन चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन बहुत समय दे दिया, बहुत ज़्यादा समय दे दिया। अब समय नहीं है, अब और समय नहीं दिया जा सकता। बहुत समय दे दिया, अब और समय नहीं दिया जा सकता। तो अब हमने 543 कैंडिडेट की खोजने की शुरुआत कर दी है। अब सारे बैरिकेड हटा दिए हमने सारे बैरिकेड हटा दिए हैं। अब हमें लड़ने वाले भी चाहिए, हमें लड़ाने वाले भी चाहिए, हमें सड़क पर उतरकर उन लड़ने वालों का सपोर्ट करने वाले भी चाहिए। सब चाहिए, सबके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है, सबके लिए। आइए साथ मिलकर लड़ेंगे। स्वागत है आप सबका। मैंने बोला लड़ने वाले भी चाहिए, उन्हें लड़ाने वाले भी चाहिए, जो बैकएंड पर रहकर सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, मोरली सपोर्ट करें, सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, कैसे भी सपोर्ट करें। अब ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है। और पहले भी बोला, जिन्हें मुझ पर भरोसा है वो मेरे साथ आए, वो सपोर्ट करें। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पार्टी मैटर नहीं करती, पार्टी मैटर नहीं करती। हाँ, मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, फिर भी कह रहा हूं, मेरे लिए ये लड़ाई जरूरी है। मेरे लिए वो पार्टी का नाम, सिंबल क्या है, स्लोगन क्या है, ये मैटर नहीं करता। प्रियोरिटी है, प्रियोरिटी में उसको रखा है कि हाँ वो प्रियोरिटी है। लेकिन अगर कोई इस तरह से बात करेगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2800 से ज्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड हैं देश में। 2-4 और रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। रोक लोगे क्या आप? 2-4-10 पार्टी और अभी 2-4-5 महीने में रजिस्टर्ड हो जाएंगी, उनको रजिस्टर्ड होने से रोक लोगे क्या? अंगारों की भट्टी में अंगारों की भट्टी में तुम जितना मुझको झोंकोगे, मैं उतना तप कर निकलूंगा तुम जितना मुझको रोकोगे। ध्यान रखना इस बात का, सभी लोग सुन लें, ध्यान रखें। लड़कर मरेंगे, जी जान से लड़ेंगे। अभी तक जिस जोश और जिस जुनून के साथ लड़े हैं, उससे ज्यादा जोश और जुनून के साथ लड़ेंगे। और जो लोग संगठन में हैं वो भी डिसाइड करें,
फ्रंट पे आके लड़ना है इस लड़ाई को, फ्रंट पे आकर खुलकर लड़ना है, खुलकर बोलना है। जितना समय देना था इन नेताओं को या इन पार्टियों को हमने दे दिया, अब इससे ज्यादा और नहीं दे सकते। बहुत समय दे दिया हमने, बहुत। आपके साथ, आपके आसपास भी जो लोग हैं, इच्छुक लग रहे हैं, आपको लड़ने के इच्छुक लग रहे हैं, फ्रंट पे आकर लड़ने के इच्छुक लग रहे हैं, उनकी जानकारी भेजिए। जो लग रहा है कि बैकएंड से सपोर्ट करने के इच्छुक लग रहे हैं, उनकी जानकारी, उनकी अलग लिस्ट बनाई जाएगी, उनकी जानकारी भेजिए। जो लग रहा है कि सड़क पर उतरकर साथ लड़ सकते हैं, जो लग रहा है कि आंदोलन को फ्रंट से लीड कर सकते हैं, उनकी जानकारी भेजिए, लिस्ट बनाइए, अपने पास बनाइए, मुझे भेजिए, बनाइए। तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से नहीं, अभी से शुरू कर दीजिए। अभी से शुरू कर दीजिए। अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। जितना समय देना था इन नेताओं को, पार्टियों को, हमने दे दिया। अब नहीं, अब आप सबको भी तय करना है। अपनी अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं या एक दूसरे की लड़ाई लड़ने आए हैं, देश की लड़ाई लड़ने आए हैं, जनता की लड़ाई लड़ने आए हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हम सभी जीतेंगे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कमेंट है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं प्रॉपर। मोनू जैन नेवाल जी कह रहे हैं धरातल पर उतर कर लड़ेंगे सर, देश की जनता के लिए इंकलाब जिंदाबाद। मोनू जैन भारतीय निवाई से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी। बिल्कुल धरातल पर उतर कर लड़ने का समय आ गया है। अभी आपने देखा है कि सर का यूट्यूब चैनल से भी बहुत सारे वीडियोस डिलीट कर दिए गए, एक चैनल बंद कर दिया गया, फेसबुक पेज भी डिलीट हो गया है। प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, सोशल मीडिया टीम सर की बैकएंड पे बैठी हुई प्रयास कर रही है, बट जो एक बार डिलीट कर सकता है या हो सकता है तो वो दोबारा भी कर सकता है। जो चाहता ही नहीं है कि वो पेज चले तो वो तो दोबारा भी कर सकता है ना। कोई बात नहीं, लेकिन रुकना नहीं है। अब ये 13 लाख परिवार है ना, आप जैसे लोग हैं ना, अब ये आप लोग काम करिए ग्राउंड पर, जहां जरूरत है। पूरे देश में कहीं भी जरूरत है, आप बताइए, मैं आने के लिए तैयार हूं। आप जब कहेंगे, जहां कहेंगे, मैं आपके लिए हूं। बिल्कुल, जहां कहेंगे, जब प्रोग्राम कहेंगे, जहां कहेंगे, आप अपने प्रदेश में बात करिए, स्टेट लीडर से, उनसे बात करिए, मैं आने के लिए तैयार हूं। आपको लग रहा है कि आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, स्टेट टीम से इन्वॉल्व करिए, स्टेट टीम आपको गाइड करेगी, स्टेट टीम आएगी वहां पे। और फिर भी अगर जरूरत लगती है तो बताइए, हम आएंगे। जरूरत लगेगी तो सर को लेकर आएंगे। सर भी पीछे नहीं है। सर ने भी उस दिन बोल दिया 16 तारीख को जंतर मंतर से कि छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। आप जहां कहो, 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 200 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, जहां कहो, जैसे कहो, जिस माहौल में कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तैयार हैं, सब छोड़ दिया। एकदम ग्राउंड पर उतरेंगे, धरातल पर उतरेंगे, रोज निकलेंगे। और अभी सर ने पैदल यात्रा के लिए भी बोला है, तो आप जो भी अपने अपने क्षेत्र में पैदल यात्रा कर सकते हैं, करें। अब एक समय पे हम लोग शक्तिमान या सुपरमैन तो है नहीं कि एक समय पे कई जगह पहुंच जाए, बट हाँ जरूरत पड़ेगी तो कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। अब शायद बिखरने का ही समय आ गया, अलग अलग काम करेंगे, आएंगे आप सबके पास। तैयारी शुरू करिए, लड़ाई शुरू करिए। और किसी प्रशासन से लड़ाई नहीं है, किसी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। आपके पास अगर कोई आता है प्रशासन का अधिकारी, साफ साफ बोल दीजिए कि ये पार्टी का प्रोग्राम है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये पार्टी का प्रोग्राम है। बीच में मत आइए, हमारी प्रशासन से लड़ाई नहीं है। प्रशासन जनता की सेवा के लिए बैठा ले गए हैं, नेताओं की गुलामी के लिए नहीं बैठा ले गए प्रशासन में लोग। साफ बोलिए एकदम। और मैं भी आप सबसे साफ बोल रहा हूं, एकदम साफ बोल रहा हूं कि अब लड़ने वाले लोग चाहिए। जेल भरो आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे, वाटर कैनन झेलने पड़े तो झेलेंगे, लाठियां झेलनी पड़ी तो झेलेंगे, इल्जाम सहने पड़े तो सहेंगे। क्या इल्जाम लगाएगा कोई क्या इल्जाम लगाएगा आप पर? चोरी का, आपने पैसा लेके खा लिया, ये इल्जाम लगाएगा, लगा लेने दो। कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा, उठा लेने दो।
जिनको आप पर भरोसा है वो आप पर भरोसा करेंगे, और जिनको नहीं है वो तो किसी की भी बात पे भरोसा कर लेंगे आपको छोड़कर, है ना। तो इन चीजों को अब साइड लाइन करने का समय गया, ध्यान देने का समय नहीं है इन पे। कोई आप पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, लगाने दीजिए, इग्नोर करिए। कोई आपके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है, लगाने दीजिए, इग्नोर करिए। और किस पर नहीं उठाया गया, किस पर नहीं उठाया गया? गांधी जी पर सवाल नहीं उठाया गया क्या? गांधी जी के चरित्र पर उंगलियां नहीं उठाई गई क्या? बाबा साहब पर सवाल नहीं उठाया गया क्या? काशीराम जी पर नहीं उठाया गया क्या? और बाकी छोड़ दो, वर्तमान वालों पे नहीं किया गया क्या? आप पर भी कोई उठा लेगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस बात को कितना तवज्जो दे रहे हैं। यदि आप उस बात को ज्यादा तवज्जो देंगे तो फिर तो आप नहीं लड़ पाएंगे। कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलने दीजिए। वो कहावत है ना, क्या कहेंगे चार लोग, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। उन 4 लोगों को छोड़ दीजिए, और बाकी उन 4 को छोड़कर जो 139 करोड़ बाकी जनता है ना, 140 करोड़ है टोटल, उन 4 लोगों को छोड़ दीजिए। बाकी जो बची उनको साथ लीजिए और काम करिए। समय नहीं बचा है। हमें 24 के इलेक्शन के पहले कम से कम 1 करोड़ परिवारों तक अभियान की जानकारी पहुंचानी है। कम से कम 1 करोड़ लोगों तक इस अभियान की जानकारी 1 करोड़ परिवारों तक इस जानकारी पहुंचानी है। 1 करोड़ लोगों तक नहीं, कम से कम 1 करोड़ परिवार। और 4 महीने का समय है अभी। 13 लाख परिवार ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और 13 लाख परिवार जुड़ चुके हैं, इसका मतलब हम लगभग 13-14 करोड़ 15 करोड़, मुझे उम्मीद है हम लगभग 15 करोड़ लोगों तक अभियान की जानकारी पहुंचा चुके हैं। हमें इन 15 करोड़ जो लोग हैं, इन 15 करोड़ लोग नहीं, कॉल आ गई,